मल्ला और विशाखा अपने प्लान में आखिरकार कामयाब हो गईं। विक्रांत को अचानक अपना दर्दनाक अतीत याद आ गया। उसे ऐसा झटका लगा कि वो सदमे में चला गया। उसकी हालत देखकर मन्नत, नीतू और रोनी तीनों बहुत परेशान हो गए। क्लर्स टीवी के सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में इन दिनों कहानी ने बेहद इमोशनल और सस्पेंस भरा मोड़ ले लिया है, जहां अब दर्शक देख रहे हैं कि कैसे मल्ला और विशाखा ने मिलकर एक बड़ा ड्रामा रचा था, जिसका निशाना सीधे विक्रांत था। मल्ला की चालाकी और विशाखा की साजिश के तहत विक्रांत के बीते हुए दर्दनाक पल को फिर से उसके सामने लाया गया, ताकि वो टूट जाए और सबके सामने उसकी कमजोरी उजागर हो जाए। जब ड्रामा चल रहा था, तब विक्रांत को अपने अतीत की सारी यादें किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगीं। वह उस दर्द से गुजरने लगा जो उसने सालों पहले सहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी हालत बिगड़ने लगी। मन्नत ने तुरंत दौड़कर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत घबराहट और गुस्से में मन्नत को ही धक्का दे देता है। वह बार बार भैया कहकर किसी का नाम लेने लगता है। यह देखकर धैर्य भी हैरान रह जाता है। वो पास ही खड़ा होकर पूरी घटना देख रहा होता है। मल्ला और विशाखा के चेहरे पर खुशी झलक रही होती है, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका होता है, विक्रांत को अपने अतीत की आग में झोंक देना। विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है कि अब विक्रांत खुद अपने दर्द से नष्ट हो जाएगा और हमारे बदले का खेल पूरा हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच धैर्य का दिल टूट जाता है। वह देखता है कि कैसे उसकी तथाकथित माँ विशाखा को विक्रांत की हालत की कोई परवाह नहीं है। उसे बस इस बात की खुशी है कि उसका प्लान काम कर गया। धैर्य अंदर से झुंझला उठता है कि जिस औरत को वो माँ मानता है, उसके अंदर इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा। दूसरी तरफ मन्नत रोते हुए विक्रांत को होश में लाने की कोशिश करती है। नीतू और रोनी भी डॉक्टर को बुलाने के लिए भागते हैं। धीरे धीरे विक्रांत को थोड़ी होश आने लगती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी उलझन में है। उसे लग रहा है कि अतीत की सारी बातें फिर से सच हो रही हैं। वह डर और दर्द से कांपता हुआ मन्नत का नाम लेता है और कहता है कि सब कुछ फिर से वैसा ही क्यों हो रहा है। मन्नत उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। वहीं दूसरी ओर मल्ला और विशाखा किसी कोने में खड़े होकर अपने अगले कदम की योजना बना रही होती हैं। मल्ला कहती है, अब जब विक्रांत को अतीत याद आ गया है, तो खेल खत्म होने वाला है। अब बस उसे नीतू और रोनी के खिलाफ भड़काना बाकी है। विशाखा हंसते हुए जवाब देती है, अब ये खेल हमारे हाथ में है मल्ला। मन्नत चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो विक्रांत को नहीं बचा पाएगी। लेकिन धैर्य सब सुन लेता है। उसका दिल टूट जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या अब समय आ गया है सच सबके सामने लाने का। उसे लगता है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो उसका भाई हमेशा के लिए टूट जाएगा। शाम को जब विक्रांत थोड़ी देर के लिए होश में आता है, तो मन्नत उसके पास बैठी होती है। वह कहती है, विक्रांत, जो भी हुआ वो बस एक नाटक था। कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन विक्रांत चुप रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों हैं। वो बस इतना कहता है, अगर मेरा अतीत फिर से सामने आया तो कोई बचेगा नहीं। दूसरी ओर विशाखा और मल्ला अपनी जीत का जश्न मना रही होती हैं। विशाखा खुद से कहती है, अब विक्रांत का अंत करीब है। जो दर्द मैंने झेला था, वही दर्द अब वो महसूस करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि धैर्य सब जान चुका है और अब वो चुप नहीं रहेगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि धैर्य एक बड़ा कदम उठाएगा। वह अपने भाई विक्रांत को बचाने के लिए मल्ला और विशाखा की चाल को बेनकाब करने की तैयारी करेगा। लेकिन क्या वो सही वक्त पर सच सबके सामने ला पाएगा, या फिर मल्ला विशाखा की कोई नई चाल उसे रोक देगी? अब सवाल ये है कि धैर्य किसका साथ देगा, अपनी माँ जैसी विशाखा का या अपने भाई विक्रांत का? क्या मन्नत इस बार विक्रांत को टूटने से बचा पाएगी, या मल्ला और विशाखा की साजिशें सब कुछ तबाह कर देंगी? आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में कौन सा बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मन्नत हर खुशी पाने की से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।